दोस्तों, एक कहावत है कि जब मुसीबतें आती हैं तो थोक के भाव में आती हैं, और ये कहावत अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर फिट बैठती नज़र आ रही है तो वो हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस वक्त संदीप माहेश्वरी जी के साथ एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो 500 करोड़ का स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, और ये आरोप उनके बिजनेस स्कीम को लेकर हैं कि वो आखिरकार कैसा बिजनेस करते हैं, उसमें किस प्रकार का सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर है। और इस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने 500 करोड़ का एक स्कैम किया है, ऐसा संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन ये सब तो उनके प्रोफेशनल लाइफ के चर्चे थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही साले ने दर्ज करवाई है। जी हाँ, इंडिया टुडे और आज तक के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की शादी हुई और 7 दिसंबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अपनी माताजी के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो रही थी। उसी बीच बहस ज़्यादा बढ़ती गई तो उसी बीच उनकी पत्नी बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर आई, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ चैनल्स में कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साले हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाते हुए उसमें लिखा है कि मेरे जीजा यानी कि विवेक बिंद्रा जी अपनी मां प्रभा जी से बहसबाजी कर रहे थे। इस बात को लेकर मेरी बहन यानिका ने बीच बचाव किया, तो मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ कमरा बंद करके गाली गलौज करते हुए खूब मारपीट करी, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर घाव हैं, कान से सुनाई भी नहीं दे रहा, बाल भी खूब नोचे और सिर के घाव की वजह से चक्कर भी काफ़ी आ रहे हैं। 14 दिसंबर को ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, यानी कि शादी के 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये सब चीज़ें हुई। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर वार कर रहे थे अपने वीडियोज के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो देखिए क्या होता है कि 12 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो आता है जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज। इस वीडियो में एक लड़का संदीप जी से कहता है कि सर, मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर का कोर्स लिया था और इस कोर्स को लेने से पहले मुझसे वादा किया गया था कि जब मैं ये कोर्स कर लूँगा तो मैं बिजनेस करना सीख जाऊँगा, और जब मैंने ये कोर्स लिया तो उसके 3 महीने बाद मुझे ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिला। एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। और उस यूट्यूबर द्वारा और उसकी टीम द्वारा लोगों को माइंड डाइवर्ट करके सेल्समैन बनाया जा रहा है और अपना ही कोर्स लोगों को सेल करने को बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से उस वीडियो में काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन इस वीडियो में कहीं पर भी किसी यूट्यूबर का या किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया था। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद संदीप माहेश्वरी जी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालते हैं और उसमें कहते हैं कि मेरी टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी प्रेशर के चलते इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। और भी बहुत कुछ उन्होंने इस पोस्ट में कहा। फिर अगले दिन संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से एक और पोस्ट आई और इस पोस्ट में उन्होंने सीधा विवेक बिंद्रा जी का नाम लेते हुए ये सब कहा। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने इस पोस्ट में कही और ये सारी चीज़ें उनके चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके बाद फिर विवेक बिंद्रा जी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करते हुए कहा कि संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा बिग स्कैम एक्सपोज वाला, और मुझे लगता है कि ये मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे।
आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा से आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? ये सारी बातें उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कहीं और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर, अपने शो पर विवेक बिंद्रा जी को इनवाइट नहीं किया, फिर जो है उन्होंने अपने चैनल पर लाइव आए विवेक बिंद्रा जी और सीधा अटैक करते हुए सीधा उनके सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत ही अग्रेशन में। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था, आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको, दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है, आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई। इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिससेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। एक साइड से उनके स्कैम कैसे कह सकते हो आप? थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है, अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक और वीडियो आया जिसका टाइटल और थंबनेल था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। जी हाँ, और इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत कुछ कहा विवेक बिंद्रा जी के बारे में। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। #स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। और संदीप माहेश्वरी जी की इस वीडियो के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्रेंड कर रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने सभी चीज़ें कवर की हैं कि आखिरकार इनकी कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई। और आप लोग जरूर अपनी राय बताइएगा कमेंट करके कि आखिरकार इन दोनों लोगों में से सही कौन है, विवेक बिंद्रा जी सही हैं या संदीप माहेश्वरी जी सही हैं? आपकी राय में कौन सही है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।